हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ बढ़िया होगे। मैं रितु आप सबका अपने चैनल रितु स्वैंक में हार्दिक स्वागत करूँ हूँ। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो सुबह का खाना पीना बन गया था, बच्चे स्कूल चले गए थे और ये भी ड्यूटी चले गए थे। उसके बाद फिर मैं अपना लगी थी क्लीनिंग के काम पे। तो सबसे पहले इस कमरे में आ गई थी। आज मैंने बेड शीट चेंज करनी थी, तो बेड शीट में चेंज कर दी है मैंने। पिल्लो कवर भी चेंज कर दिए हैं और बेड शीट भी। तो इसने अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी और सेट करने के बाद मैं फिर बेड और ड्रेसिंग है इन पे भी कपड़ा लगा दूंगी। और सूखा है कपड़ा लगा दिया करूँ, जो ये पिल्लो कवर निकालूँ ना, इन ते साफ़ कर दिया करूँ। कई बार गीले ते भी कर दिया करूँ। तो फिर ये भी हॉल में जो ये एक मेरी माँ की खाट है और एक ये वो पलंग बिछा रहा करे, ये भी ये लगी थी। मैं इनने भी बेड शीट ने झड़का कर वापस बिछा दूंगी। और खुशवी के यहाँ पे खेलने लग रहा था। ये खुशवी के सारे खिलौने थे। मैंने कुछ बेटा इन अपनी एक जगह रख ले, लेकिन बालक है, बालक तेन ये करते अंडे जहाँ है, कदे न्यून गिरावगा कदे न्यून गिरावगा। तो ये बेड शीट और सेट करने के बाद मैं दूसरे कमरे के सोफ़े कवर वे सब सेट कर आई थी। उसके बाद फिर मैं अपने लगा दूंगी झाड़ू, क्योंकि एक बार सारी चीज़ इधर उधर बिखरी हुआ है। सुबह स्कूल जाऊँ बच्चे तो उन्हें एक बार संगवा कर ना, फिर उसके बाद मैं फिर अपना रसोई वाला काम करया करूँ। जो भी बर्तन है या सिंक गैस टाइल ये साफ़ करनी है, ये बाद में करया करूँ, ताकि फिर ना गंदा गंदा सा ना दिखे कोई आवे तो भी। फिर अपना झाड़ू पोछे वाला काम निपटा लूँगी। रसोई के सारे काम निपटाते फिर मैं लगी थी अपने झाड़ू लगाना। मखा खुशवी बेटा अपनी साइकिल ने एक साइड कर ले, तो ये भी अपने साइकिल ने एक साइड खड़ी कर आया है। कहने तक कर तो दे, कई बार न्यू चप्पल बिखर रही हो ना, क्योंकि हनिका और अर्शवी की बिखरी पड़ी हो, तो मैं कह दूँ बेटा इन्हें एक बार उठा कर रख दिए तो रख देगा। भी वो खेलने लग रहा था, कदे कुछ बताओ था कदे कुछ बतावा था। मैं इसने मम्मी डाला हूँ डस्टबिन में, और कदे कहने तभी ना डाला कोई इसका टूटा फूटा खिलौना हो ना, मैं कह दूँ बेटा ये टूट गया इसने डस्टबिन में डाल दे, नहीं डालेगा। लेकिन आज अपनी मर्जी तो डाला है कि मम्मी झाड़ू लगाओ तो तू भी अपने जो एक्स्ट्रा का बेकार पड़ा सामान है उसने गिर दे। और बच्चे तो भाई अपनी मर्जी तो करेंगे, कोई काम कहने तो ना करे, जब इन्हें ठीक लगेगा ना वो ही करेंगे। उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने वाश बेसन साफ़ करन, क्योंकि कई दिन हो गए थे बाजरे के लाग रही थी ना काटन, तो बीच में टाइम मिले ना तो कर देती, नहीं तो नहीं हो पावा था। क्योंकि दोपहर में आवे थे, फिर आते थके आ रहे हैं, मैंने सोचा थोड़ी देर लेट ले, तो ही मैं वाश बेसन में साफ़ कर दूंगी। सर्फ डाल लिया था थोड़ा, हर बरस था अच्छी तरह से, क्योंकि वाइट कलर का हो गया, इस पर ज़्यादा दिख भी है, कोई भी छिट्टा लग जा वो है। टाइला कभी लग रहे थे। उसके बाद फिर पोछा लगा दूंगी, नहीं तो फिर बाद में वाश बेसन धोऊँ ना तो यहाँ पर नीचे पानी गिर जा है, फिर वो पोछे तई बाद में लगाऊंगी ना पोछा तो साफ़ हो जाएगा, नहीं तो बाद में अगर वाश बेसन धोऊँ तो फिर पानी बिखरा ही रह जा। तो न्यू करके मैं झाड़ू लगाते पहले वाश बेसन धोया करूँ। न्यू है फिर इस तरह पूरा घर जो मतलब स्टार्टिंग तक लेकर नरमीन गेट तक साफ होता चला जाएगा।
तो ये मैं लग गई थी पोछे के लिए, पानी डाल लिया था और इसमें यो लाइजोल है यो डाल कर लगाऊंगी, क्योंकि कई दिनों के बाद फिर पोछा सिंपल पानी ते लगाऊँ ना तो सफाई ना आवे। तो आज लाइजोल डाल कर ना, और कुछ मौसम भी बारिश का था, जिस दिन मैंने अपना व्लॉग बनाया था उस दिन बारिश का मौसम था, तो थोड़ी स्मेल सी भी हो रही थी घर में, क्योंकि बारिश में तो हो जा है। तो मैंने लाइजोल डाल दिया था, मखा साफ भी लग जाएगा और थोड़ी खुशबू भी हो जाएगी पूरे घर में। और पोछा तो मैं स्टैंडिंग ते ही लगाया करूँ, क्योंकि जल्दी भी लग जा है। और कई पूछे हैं कि भाई बढ़िया पोछा लग जा है कि, तो कति बढ़िया पोछा लगे स्टैंडिंग ते न्यू अपने 5-7 दिन में इसने अपने साबुन लगा के ना और ब्रश से धो दिया करूँ तो सुथरा हो जावे, फिर कति बढ़िया पोछा लगे है, कोई नहीं वाइट वाइट सा ना दिखे। कई बार दिख जाया कर ना यो गंदा हो जाए ना जब दिखा कर, नहीं तो कति बढ़िया पोछा लगे है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं इसने 3 साल हो जाएंगे, बल्कि 4था साल लग गया इसने यूज़ करते करते। मैंने तो कति बढ़िया लग गया पोछा लगान में, खड़े खड़े अपने लगा दो, कपड़े भी साफ सुथरे रहे, नहीं तो बैठ कर लगाओ तो फिर वह न्यू है कि गंदे हो जा हैं। तो निपटा लूँ हूँ जी मैं अपना काम फटाफट। और भैया पहले तो शहरा में ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाया करता, क्योंकि गाँव में तो फिर भी लेडीज़ा ने बहुत ज़्यादा काम हो जा है। गांव की लेडीज़ा तो नहीं मानो आप किते खेती का किते भैंस का, तो क्लीनिंग पे इतना ध्यान ना दे पाऊँ थी। लेकिन आजकल कोई गांव की औरत है जो वो शहर वाली या तो पीछे नहीं रह रही, अपने घर में सब बढ़िया सफाई रखे हैं, बढ़िया क्लीनिंग करे हैं। इसी कोई बात ना कि भाई जो शहर की औरत हैं वह साफ सफाई रखे हैं। तो उसके बाद मेन गेट तक आ गई थी पोछा लगाते लगाते। फिर ये चप्पल हैं सबकी जो बाहर पहन कर जाया करें, बाहर की अलग है भीतर की अलग है, तो मैं इन्हें अपना बाल्टी भर ली थी, धो धा कर रख दूँगी। और ये एक पोछा है यो भी इसका ही निकाला और है, ये थोड़ा घिस गया था स्टैंडिंग पोछे का ही। फिर भी इसने मेरी माँ दूध दाद बिलोवे ना, वहाँ पर सीट खिंड जाए या कहीं कहीं पर भी पानी पूनी खिंड जाए ना, तो इस तरह साफ़ कर दिया करे। इसने भी फिर मैं कई दिन में साबुन लगा कर ना और बढ़िया तरह रगड़ रगड़ कर ना फिर धो दिया करूँ, फिर यो भी साफ़ हो जा। वही चमासे वाली बात हो रही थी, क्योंकि बारिश आ गई थी ना तो स्मेल सी हो रही थी। मकाले आज तो इसने भी साफ़ कर दूँ हूँ। और चप्पल भी सबकी जो बाहर पहनने की थी उनका रेत लाग लाग का आ रहा था, तो मैं उन्हें धो कर ना यहाँ साइड में खड़ी कर दूँगी, फिर सूख जाएंगी। फिर न्यू है कि बाहर पहन कर जाएंगे तो भी। और बाकी ईब तो धूप निकल आई थी बारिश बंद होए बाद, तो रेत लाग कर ना आवेगा, मैं धो कर रख दिया करूँ। तो भाई एक औरत ने देख लो जो हाउस वाइफ है, कितने काम हो जा हैं, सबका ध्यान रखना पड़ा है, सारा घर का काम भी, और ये भाई के गंदा है के साफ़ है, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा है। मतलब बहुत उसके दिमाग पर बोझ सा बना रह जाए काम का। देखो मेरा तो हो जाए कि भी वो काम करना ही भी वो काम करना, लेकिन जब तक वो ना हो लेना इतनी शांति ना मिलती। और फिर काम ख़त्म होने के बाद तो यूँ है कि हाँ भाई बस ये पूरा घर साफ़ सुथरा अच्छा लगे। उसके बाद फिर मैं ये जो पोछे हैं इन्हें भी अच्छी तरह से धो दूँगी, क्योंकि पानी में डाल कर 2-3 बार साफ पानी तक और धो कर रख दिया करूँ। और फिर बाकी ये जो भी आड़े तक गंदा हो रहा है इसने झाड़ू तक जो सिक्खा वाली झाड़ू बोले अगर बास की झाड़ू उस तक साफ़ करके फिर वाइपर लगा दूँगी, फिर सूखा पोछा लगा दूँगी, कति साफ़ हो जाएगा। तो ये जो पहले वाला पोछा था ये इसने भी मैं मखा एक बार है ना इस तरह निचोड़ दूँगी, नहीं तो आता तो ये इतना ना निचड़े, सूखा ना होए फिर वो गिला रह जाए फिर स्मेल हो जाए। तो मखा सूखा कर नहीं आता धूप में डाल दूँगी, सूखा बात तो यहाँ पर भी सूख जाएगा, क्योंकि बंद घर है नीचे भाई धूप तो आती को नहीं।
तो ये बेले सूखा पोछा लगाने के बाद में फिर एकदम तक बढ़िया सूख जाएगा। तो सारा सब कुछ साफ सुथरा हो गया है, पूरा घर भी, सबकी चप्पल वगैरह भी, वाश बेसन, ये लास्ट काम था यहाँ पे मेन गेट का जो धोना था वो। उसके बाद काम कंप्लीट। और ये क्लीनिंग करे बाद में दिखाऊँ थी अपने घर का लुक। देखो भाई कति साफ सुथरा हो गया है, मतलब जी लग गया है, कति बहुत मन में खुशी हो है, क्योंकि 3 दिन तक पोछा लागण ना पावा था। बेराए आप सब ने मैं बाजरे का लाग रही थी, बाजरा काटू थी, तो मतलब इतना बोझ सा बन रहा था कि घर कति गंदा, घर में आऊँ फिर वो मन दुखी हुआ था। तो मैंने न्यू मान लियो आज तो यो काम निपटाई दिया है। एकदम तय खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा। हर लेडीज़ ने जब उसका घर का काम निपट जाए ना, बहुत खुशी हो है। तो दोनों कमरे भी साफ सुथरे हैं। तो जी बस इतना ही, आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करूँ हूँ। मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भी बाय। और जो चैनल पे पहली बार विजिट करे हो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो।